सरकार हो तो सरकार को बापों से फोर्स हो, लुगाई मोटा टावर से आगे गिर देगा ना। मेरे टाबरा के बाप भी को नहीं आका तो आने क्यों पालांगा मैं तड़के। प्रस्ताव फेल होगा, बिल्कुल भी नहीं जान देगा, मर जाएगा। पेट कमाए बड़े को भी ना मारेगा। हमारी जमीन जा रही है, रेलवे लाइन जा रही है। हम तो दो पैसे के आदमी, हमारे पेट पे लात मार दी सीमेंट फैक्ट्री। जमीन का 2 हिस्सा हो रही, कहे नहीं तो बिन बाई तो करूंगा, कहे में भी मैं डांडा पालूंगा। जो नोटिस आया हमारे रेलवे लाइन का, 1000 किसान प्रभावित हो रहे हैं। तो हम किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे, हमें मरना तो वैसे भी है। जिस प्रकार ये हमारी जमीन है, ये बारानी भूमि न होकर ये सिंचित भूमि है। उन्होंने सीमेंट कंपनी कहती है हमारा रेलवे लाइन से कोई लेना देना नहीं है, वो हमें कोई लेना देना, सरकार जाने और वो जाने, किसान जाने। और मेरा भी पेट भरा रेल लाइन निकल जाए इसने एक कर। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राम साहब मेरे साथ अरुण थे, देख रहे हो झलको सीकर। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ सीकर के आखिरी ग्राम पंचायत बेरी के मायने। पूछ पाओ कारण है, कुछ समय पहले नवलगढ़ से लेके गोठड़ा सीमेंट फैक्ट्री तक एक रेलवे लाइन है भी स्वीकृति हुई है। तो बी के बीच के मायने कुछ गांव लाग रहे हैं नवलगढ़ और सीमेंट फैक्ट्री गोठड़ा तक। तो बागा किसान हैं वह भी चीज ने लेके आक्रोश में ही। तो बाकी साथ आप बातचीत करांगा, धन वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और किसान उनका नाते शेयर कर देना जी। आपको पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जलको टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो तो किसान की आवाज़ हमारी सुनने के लिए हमारे तक पहुंचा। आज मैं थाने लिए बुलाया कि ये जो खेत है, ये हमारी जो नोटिस आया हमारे रेलवे लाइन का, उसमें दिखा रखा है कि ये हमारी ज़मीन है जो बारानी भूमि है। तो आप देख सकते हो जिस प्रकार ये हमारी ज़मीन है, ये बारानी भूमि न होकर ये सिंचित भूमि है। हाँ, ये सिंचित भूमि है। तो इन्होंने जैसे ये सरकारी कर्मचारी हैं और जो ये सीमेंट फैक्ट्री है उनके कर्मचारियों और सीमेंट के मालिकों द्वारा, ये सरकारी कर्मचारियों द्वारा मिल के और इस ज़मीन को बारानी भूमि दर्शाया गया है, जबकि ये हमारी भूमि सिंचित भूमि है। तो ये रेलवे लाइन, हम ये चाहते हैं कि ये रेलवे लाइन के लिए हमें अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं देना चाहिए। रेलवे लाइन कट्ठा तक पास हुई है। ये रेलवे लाइन है जो नवलगढ़ रेलवे स्टेशन से लेकर गोठड़ा तक प्रस्तावित हुई है। कई गांव लग रहे हैं बीच में, बेरी है और ये गोठड़ा है और बोजाना और ये खीरोड़ बसावा, 5 गांव आते हैं। ये जो रेलवे लाइन है ये 500 गांव है, धर्मशाला है ना। ये जो रेलवे लाइन है ये पहले बेरी स्टैंड से आगे की तरफ बालाजी का नाडा के पास से पारित हुई थी। उसमें तो क्या है कि 7-8 किलोमीटर का एरिया था। और ये जो अब ये इसने श्री सीमेंट के ये लोगों ने नवलगढ़ ये रेलवे स्टेशन है इसका फायदा देख के और ये 25 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछा रहे हैं जो कि पूरे सिंचित जमीन में से ठीक से निकल रही है। ये जो आप देख रहे हो ये, अच्छा, और सामने वो टिब्बो से दिख रहा है, टिब्बा है, इसके पास है ये, इसके अंदर ये ट्यूबवेल वगैरह ये सब। अच्छा, ये ठीक है, आप ठीक ही खड़े हैं, ठीक ही निकलेगी जहाँ से अपन लोग खड़े हैं उसमें। अच्छा, ठीक है, होते हुए निकलतेगी। हाँ, ये जो आप खेत देख रहे हो ये मुख्य सड़क से लगा हुआ है। तो लगभग मेरे ख्याल 100 या 150 मीटर दूर है रोड मैन। हाँ, 100-150 मीटर दूर है, ये मुख्य सड़क से लगा हुआ है। तो ये रेलवे लाइन के लिए हमें ये चाहते हैं कि इसको बारानी भूमि से निकाला जाए, ना कि ये सिंचित भूमि से निकाला जाए। आप हमें ये बताओ कि ये राजस्थान है, इसमें अब से 50% भी सिंचित भूमि नहीं बची है। तो सिंचित भूमि से नहीं निकाल के इसको बारानी भूमि से निकाला जाए। जो किसान है उसी से सरकार कमा के खा रही है। सरकार है जो किसान पे ही निर्भर है। ये पर क्या करना था? हमारा मानना यह है कि यह जो रेलवे लाइन को प्रस्ताव पहले कोलिडा से नया जोड़ा और बेरी देकर के हो, बी के माने मतलब दूरी 7 किलोमीटर और बी के माने किसान प्रभावित हो रहा है 100। और यो हटों जो अब नई अब प्लान बनाए हैं एक मायने दूरी तो है 25 किलोमीटर और 1000 किसान प्रभावित हो रहे हैं। तो एक महीने पहले जो रेलवे को मैप दूसरी तरह तैयार कर होगी। हाँ, पहले तो तैयार करो कोलिडा से नया जोड़ा देगी, नोटिस दे दी और फाइनल होगा वो। फिर बाद में के कारण से के दबाव में इन्हें मतलब कैंसिल करिए और हटिने और नाजायज मतलब किसानों ने प्रताड़ित करने के लिए
ये दोबारा ये षड्यंत्र करे गए। तो अभी यो कोई सर्वे वगैरह हुए है कि तरह खेता मायने हवाई सर्वे कद करियो मई जून में, पिछली मई जून में। तो फिर थाने के मतलब क्या सूचना मिलेगी भाई ठीक है रेलवे लाइन को सर्वे चल रहे या फिर कोई नोटिस वगैरह दिया था? कोई ड्रोन का द्वारा है और ड्रोन मिले आवता दे क्या है रात के टाइम है। और अब जो फिलहाल है वो अखबार में दी है। अच्छा अखबार के थ्रू तो चले। हाँ, इसके अलावा कोई अधिकारी वगैरह भी थार से मिले आगे? कोई अधिकारी को नहीं मिला। सीमेंट फैक्ट्री का जो तक भी थारी बात पूछाई की थी से बोल रहे उन्होंने सीमेंट कंपनी कह दिया हमारा रेलवे लाइन से कोई लेना देना नहीं है। वो कहा हमें कोई लेना देना, सरकार जाने और वो जाने, किसान जाने। भाई यहाँ कोई पैसेंजर ट्रेन तो चल नहीं रही है, ये सीमेंट के लिए माल लाने ले जाने ढोने के लिए काम आएगी। और ये जो सरकारी कर्मचारी है ये हमारे खेतों में बार बार लगातार घुस रहे हैं। हमारे एसडीएम को हमने ज्ञापन दे दिया था 13 फरवरी को, उससे पहले ये 30 फरवरी को ही हमारे खेतों में घुसना स्टार्ट, 30 जनवरी को हमारे खेतों में घुसना स्टार्ट हो गए। अभी बीते 5-6 रोज पहले हमारे खेतों में घुस रहे हैं, जिसके साथ में पटवारी, ये सरकारी कर्मचारी, श्री सीमेंट के कर्मचारी। क्यों आ रहे हैं? ये रेलवे का सर्वे कर रहे हैं भाई। हमने उनसे ऐसे पूछा कि हम एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं इसके बारे में कि हम अपनी सिंचित भूमि उनको नहीं देना चाहते, उसके बावजूद यहाँ क्यों घुस रहे हो? तो बोला ये तो हमारे पास में ऑर्डर है। भाई जब हमने श्री सीमेंट से बात की तो वो बोल रहे हैं हमारा रेलवे लाइन से कोई लेना देना ही नहीं है। ज्ञापन के ऊपर क्या कार्रवाई करी एसडीएम साहब? कोई कार्रवाई नहीं है हमारे पास में, उसकी कोई सूचना नहीं है, उसकी ज्ञापन पे कोई भी कार्रवाई नहीं। दोबारा पूछा कौन की जाके? दोबारा उसमें जैसे 90 दिन का टाइम होता है, वो 90 दिन का टाइम उसका हुआ नहीं है कि भाई 90 दिन तक एसडीएम उस पर संज्ञान ले सकता है। इसके अलावा क्या कहना था रो कि भाई आज जो समस्या के रूप में मानी जा रही है रेलवे लाइन ने, क्या कहना था? कहना है कि सर मैं तो रेलवे लाइन को निकल 1 इंच जमीन रेलवे लाइन को हम नहीं देंगे क्योंकि बर्बाद हो जाऊंगा। पहले भी श्री सीमेंट के आते तो हमारे लाइट लाइन वाली निकल गई बहुत भयंकर, और धीरे धीरे है ना मतलब गाड़िया से सर्वे करता करता ड्रोन से सर्वे कर लिया, और अब जो खेता में घुस रही और माने कोई सूचना कुछ है ही नहीं, न कोई प्रशासन सुन रही हमारी, न कोई वो है ही नहीं सिस्टम। तो इकले था कोई नेता वगैरह को मिलेगा भी? नेता वगैरह कौन मिला? मैं कोई आश्वासन वगैरह मिले था कोई और ना? आश्वासन तो अभी कौन मिले साहब कोई बिल्कुल। मुख्यमंत्री साहब आज आने वाले थे, उनसे मिलने की बात थी लेकिन वो आज आए नहीं, कोई कारण। दौरा तो कैंसिल हो गया। हाँ वो दौरा कैंसिल हो गया, तो इसलिए हम उनसे मिल नहीं पाए। ज्ञापन देने की बात थी। जो यार रेलवे लाइन है हमारा खेता बीच की जा रही है, तो इससे क्या है कि खेतों के 2-2 टुकड़े हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि न तो आने का इधर जाने का रास्ता, ना उधर जाने का, तो ये जमीन किसी काम की नहीं रही है। तो इसलिए हम ये रेलवे लाइन तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। अब इसमें हम नाज उगाते हैं, पेट भरते हैं, जानवर पालते हैं, यदि यही रेलवे लाइन चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम रेलवे लाइन नहीं जाने देंगे। हम जमीन चली जाएगी तो भूखे मरेंगे, इससे अच्छा है चाहे हम मर जाएं मगर जमीन नहीं देंगे हम। जी क्या जा रहा था खेत के बीच की रेल लाइन जा रही है, तो अब के मानना था क्या करना मिल लेके? मैं तो कौन सा बात है भाई साहब? क्यों क्या कारण है? मार तो छोटा तो टाबर और मैं आमी पेट भरा आ रेल लाइन निकल जाए इसने वे क्या करसिया। हमारी जमीन जा रही है, रेलवे लाइन नहीं जा रही है। मैं बच्चा ने पाला, मिन्नक पाला, इतना ने डांडा ने पाला, मैं कहीं करूंगा मनिया। तो जमीन का 2 हिस्सा हो रही, कहे उन्हीं तो बिन बाई तो करूंगा, कहे मैं भी मैं डांडा पालूंगा, कहे मैं टाबर पालूंगा। रेलवे लाइन निकल जाए बच्चा ने मान खतरो, मानने खतरो भी से। अब क्या मांगे था ये चीज ने लेके? मैं जबा गुंदे जमीन आया बात है खेते रेलवे में जबा गुंदे मैं टाबर पाला खेत पर टाबरा ने क्यों पालेंगे मैं दरी गुंजा पदेगा, बात यही है। अच्छा जानी गुंजो जानी गुंजा में मारो मरबो मंजूर अपन मैं नहीं जान दिया। मैं तो मकान भी बीच मारे है, मेरे तो टाबर भी छोटा और ना मेरा टाबरा का बाप भी को नहीं आका, तो अन क्यों पालांगा मैं तड़के? मैं कौन जान दूंगी? बिल्कुल भी मेरा खेत कमा करे चाहे मैं मर जाऊँ, बिल्कुल पर मैं जान दूंगा कौन। सीमेंट फैली सर्दी अन्ना में बहुत दुखी हो रहा हूँ। क्या परेशानी आई? परेशानी आ रही है एकदम से, और जो अब जो ट्रेन लाइन निकल रही है इससे भी एकदम से दुखी हूँ। ये जो रेलवे लाइन जा रही है एक संबंध में क्या थारी मांग रहेगी? मेरी मांगा ये क्या बिल्कुल ही जाए नहीं, रेलवे लाइन जाए नहीं। और जाएगी क्या? हमने अब बेरी से जारी ही नोटिस भी दिया गया है, लोगों ने पेमेंट भी करी हो गई, वो कैंसिल करके रखी है, धारण बर्बाद किया जा रही है। तो प्रस्तावित मार्ग हो जो कॉरिडोर से लेकर के नया जोड़ा दे करके में 7 किलोमीटर की दूरी और 100 किसान प्रभावित हुआ, इनमें 1000 किसान प्रभावित हो रहे हैं।
25 किलोमीटर की दूरी है। किसानों ने ज्यादा नुकसान, ये रोड जमीन तो गंगा ही को नहीं हमारे ये सरकार है ना, सर उद्योगपति का तो पोषण कर रही है और किसान का शोषण कर रही है, सीधी बात ही है। अब कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी बोलती है कि हमें रेलवे लाइन की जरूरत ही नहीं है। रेलवे लाइन की जरूरत अगर कंपनी को नहीं है तो किसान को तो है नहीं, तो सरकार इस स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं करती है इस चीज के लिए कि भाई ये जरूरत है किसको, जनता को इससे क्या मिलेगा? जनता को तो रेलवे लाइन की जरूरत ही नहीं है। कोई पैसेंजर का ये तो है नहीं, पैसेंजर ट्रेन चला रहे हैं तो हम किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे। जनता की सुविधा के लिए अगर कोई चीज होती है ना तो उसके लिए तो हम समर्पित हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा इस देश में कि किसान जो सबका पालन पोषण करता है, सबका पेट भरता है, उसके साथ में सरकारें आती हैं, पहले रेता आते हैं, वादा करते हैं आपके बीच में खड़े रहेंगे हर सुख दुख में, और जब जरूरत जनता को जरूरत पड़ती है तो आगे कोई पूछता भी नहीं है। अब कोई सा नेताओं से मिला कि भाई हमारे खेता का मानने रेलवे लाइन जा रही है और मैं कौन जान रहा साहब, ये एक बात बताओ मेरे को, इस चीज की गरीब जनता जो अनपढ़ भी है उसको ज्यादा पता होता है कि नेता को पता होता है? नेता जो संचालन करता है क्षेत्र का, क्षेत्र पर राज करता है, जिस विधानसभा से होता है, उसको पता नहीं होता है इस चीज का। उसका काम नहीं है वो जनता को जागरूक करे, बताए ये चीज जाके। सरकार एक तरफ तो ये ढिंढोरा पीटती है कि हम ये सुविधा दे रहे हैं जनता को, तो जनता के साथ में शोषण करते हैं, तो वो क्यों नहीं बताती सरकार? तो हम किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे। हमें मरना तो वैसे भी है, सरकार मार रही है, सरकार मार रही है, तो हमारी तो जीवन तो जा चुका, 50 से ऊपर हो गए हम, अब किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे। गोली चल के हर किसी के लिए मरते हैं, मैं किसी पड़ोसी के लिए मरता हूँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रस्ताव फेल होगा बिल्कुल भी नहीं जानता ना, मर जाएगा खेत का मारे बड़ा को भी ना मारेगा, हमारे खेत में बड़ा को भी ना मारेगा, तो गोली खाएंगे। सरकार हो तो सरकार को बापों से फोर्स हो, लुगाई मोटा टावर से आगे गिर देगा। हमारे मैं जान कौन सा रेल लाइन है, फौज में जाते हैं हाँ। वो देश की रक्षा के लिए जाते हैं। अब देश की रक्षा अगर हम कर सकते हैं तो हम अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेंगे? हम अपने बच्चों की रक्षा तो करेंगे ना। और जब हमारी पेट पे आ जाएगी बात, हम मरने मारने के लिए तैयार रहेंगे, सीधी बात है। ये जो सीमेंट फैक्ट्री है इससे हमें पहले से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसमें ना तो युवाओं को रोजगार मिला है, ये सीमेंट फैक्ट्री शुरू से लगी ही धोखे से थी। जो पहले बोल रहे थे कि हमें यहाँ गौशाला बनानी है, उसके लिए हमें ज़मीन खरीदनी है, ये बहाना लेकर ये श्री सीमेंट फैक्ट्री लगी है। पहले से ही श्री सीमेंट फैक्ट्री ने इतनी परेशानियाँ खड़ी कर दी, अब एक ये रेलवे लाइन की नई परेशानी हमारे लिए खड़ी हो रही है। तो हमारा मानना यही है कि हम जब श्री सीमेंट फैक्ट्री के पास जाते हैं तो वो हमें ये बोल रहे हैं कि हमारा रेलवे लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई रेलवे लाइन से श्री सीमेंट तक की जा रही है ये, और कहीं तो जा नहीं रही है कि भाई यहाँ पैसेंजर ट्रेन चलेगी। तो हमारा ये है कि जो श्री सीमेंट ने धोखा करके हमारे साथ में ये जमीन ले ली, जो जमीन ले ली श्री सीमेंट, जहाँ प्लांट लगा है वो हमसे धोखा करके ले ली। लेकिन अब ये रेलवे लाइन के लिए जमीन हम बिल्कुल नहीं देना चाहते। एक जो उद्योग लगा है उसके लिए ये रास्ता ही मेन होता है। हम किसी खेत के लिए, जो एक किसान है वो दूसरे किसान से जब अपने खेत में जाने के लिए रास्ता लेता है तो उसको भी बहुत ज्यादा, मतलब किसान इतना आसानी से रास्ता नहीं देता। तो हम वो श्री सीमेंट फैक्ट्री से वो अपने अपने मन से जहां से नक्शा तैयार कर लिया है वहां से हम उनको रास्ता कैसे दे देंगे? अब क्या कहना था ओवरऑल? हमारा कहना यही है कि हम ये रेलवे लाइन है इसको यहाँ से हमारे खेतों से बिल्कुल नहीं ले जाने देने। ये औने पौने दामों में ये खरीदना चाहती है कि भाई इनको 2 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, ऐसे बता के हमें उनसे अभी तक कोई कुछ नहीं मिला कि ये आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डिमांड वगैरह है नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमें रेलवे लाइन ट्रैक नहीं जाना देना चाहते, वैसे रेलवे लाइन हमारी कोई डिमांड नहीं है। पैसा तो देंगे तो साहब एक बार दे देंगे। हमारी पीढ़ियां किससे चलेगी बाद में? हमारे बच्चे होंगे, पोते होंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो कमा के किससे खाएंगे? सरकार वादा करे ना फिर उनको कि भाई हम रोजगार देंगे आपको। एक किसान के पास 3-3, 4-4 बीघा जमीन है और उजड़ जाएगी, कहाँ जाएगा वो? रोजी रोटी का जाएगा कहाँ? क्या खाएगा बच्चे? उनका बच्चा क्या खाएगा? उनको या सीमेंट फैक्ट्री तो करोड़ों अरबों खरबों की, मिलियन की है। हम तो 2-2 पैसे के आदमी, हमारे पेट पे लात मारी है सीमेंट फैक्ट्री। और सरकार भी, जो सरकार बढ़ती है वही कहती है किसानों का भला करेगी, वो सरकार बढ़ती है किसानों की जितनी जी करती है, कुछ नहीं करती है सरकार। एक आदमी के सरकार हमारी सुनती नहीं है, आदमी की बलि दी जा रही है। सरकार हमारी नहीं सुनती है। सरकार तो पैसों वालों की है, कोई भी सरकार आओ, गरीबों की सरकार नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। ये जो ये है सरकार के नुमाइंदे जैसे नेता है, विधायक हैं, जो उनसे
जब बात करते हैं तो वो तो बोलते हैं कि रेलवे लाइन तो जाएगी, ये तो जाएगी, और हमारी यहाँ आके कोई नहीं सुनने वाला। जब वोट लेना होता है तब तो हमारे पास में आते हैं और जब बोलते हैं आपकी हर समस्या में हम साथ में खड़े रहेंगे, और जब इलेक्शन हो जाता है तब कोई भी हमारे पास में नहीं आता, कोई भी हमारी सुनो। तो एक मत थारी के मानना है किसाना की यह स्थिति देख के थे मन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, और आसपास की खबरों जरूर जानने के लिए बने रहो जलको सीकर के साथ। राम राम।